अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शौकत अली, आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर। इमरान खान की जानिब से आज जो है महंगाई के लिए एहतजाज की कॉल दी गई है और बाकायदा एक पंडाल सज गया है गुलशन इकबाल में। आज हम मौजूद हैं, आए दिखाते हैं आपको, उन लोगों से पूछते हैं कि महंगाई आखिर जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो बढ़ रही है इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, आज माशाल्लाह से इतनी सारी आवाम आपकी कराची में दोबारा निकली है, क्या समझते हैं कि महंगाई जिस तरीके से उरूज पे बढ़ती जा रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जब 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़े थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक मार्च किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेके अभी तक की सबसे ज्यादा महंगाई है, लेकिन इस वक्त वो खामोश है। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट मिल गई है, उनको गवर्नमेंट चाहिए थी, उनको अपने केसेस खत्म करने थे, उनको अपनी करप्शन छुपानी थी, उनको अपना जो दुनिया में सफर करना था वो स्टार्ट करना था, वो उन्होंने कर लिया और अब वो खामोशी से बैठे। लेकिन इमरान खान वो शख्स है जो 26 साल पहले अवाम के लिए था, आज भी अवाम के लिए, और आज उन्होंने हमें इतना शऊर दे दिया है कि हमें पता है कि हमें अपने हुकूक की हिफाजत कैसे करनी है। और आज हम फिर अपने खान के कहने पे और खुद अपनी तकलीफों के लिए हम यहाँ निकले हैं कि अब इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। सफेद पोश लोग जो हैं वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। मैं सिंध गई हूँ, मैंने सिंध में एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लोगों को तरसते हुए देखा है। क्या इन्होंने कब्र में नहीं जाना? क्या इन्होंने हिसाब नहीं देना? अब इनको चाहिए कि अब कब्र के डर से ये सब हरकतें छोड़ के और फारिग करें, इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाएं और जाएं यहाँ से। अच्छा, क्या लगता है कि वाकई हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। हकीकी आज़ादी, जब आपके दिल में जज्बा हकीकी होता है तो आज़ादी यकीनी होती है। और जब आपको लीडर ऐसा मिल जाए कि जो सिर्फ आपके हक के लिए और आवाम के हक के लिए खड़ा होता है तो आज़ादी तो यकीनी है और आज़ादी इंशाल्लाह मिलके रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मुझे ये बताएं कि आज एहतजाज क्यों आई हैं यहाँ पे। एक तो हम खान साहब की कॉल पे आए हैं, दूसरी बात ये कि रोक के इन्होंने देख लिया, हर जुल्म करके देख लिया, ना पहले रुके थे ना अब रुकेंगे। अपनी ग़ुलामी की आज़ादी के लिए निकले हैं और आज़ादी ले के रहेंगे, ठीक है ना। ये विजन है खान साहब का और इस खान साहब पे हम डटे रहेंगे इस विजन पर। और आज जो भी कॉल खान साहब देंगे हम खान साहब के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि बात जो है यहाँ पर हमारी अगली जनरेशन्स की है। अभी जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की, वो इतनी बुरी हाल है कि एक सफ़ेद पोश इंसान का गुजारा बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। मतलब मेरे ख्याल से 15 या 20 तारीख तक सैलरीज भी ख़त्म हो रही हैं। बिजली का बिल इतना ज़्यादा है कि आपकी सैलरी इतनी नहीं जितना आप बिजली का बिल पे कर रहे हो। महंगाई के ख़िलाफ़ भी निकले हैं और इस रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ भी निकले हैं और इंशाल्लाह आज़ादी लेके रहेंगे। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ये बैनर पे आपने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी फॉर हकीकी आज़ादी। हम हकीकी आज़ादी के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% लेके रहेंगे। 100%। यही तो मैं कह रही हूँ, रोक के देख लिया, हर जुल्म करके देख लिया, पहले भी नहीं रुके और अब भी नहीं रुके। 25 मई के बाद तो हम इतने बहादुर हो गए हैं कि वो जो डर और खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब जो राना सल्लाहुल्लाह कह रहा है कि वो ड्रोन से आंसू गैस शेल फेंकेगा, ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखता, ये कुछ भी माने नहीं रखता। वो लगता है अगर लॉन्ग मार्च दिया जाए तो क्या आप निकलेंगी? बिल्कुल, पहले भी निकले और अब भी निकलेंगे। और आज क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए हैं ना खान साहब। इस्लामाबाद जाएंगी इंशाल्लाह। और इस वक्त हमारे दरमियान मैडम, मौजूद है साबिक। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी बिल पास किया गया ट्रांजिटर के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल आपको पता है कि बिल जो है वो हज़रत लूत की कौम के ऊपर है। आपको पता है उसको भी गर्क कर दिया गया था, उसको भी फना कर दिया गया था। जब ये ऐसी चीजें होती हैं तो ये चाहते क्या हैं? ये क्या चाहते हैं कि हम जो है हम लूत की कौम बने। ऑलरेडी पाकिस्तान अंडर इस ऐसी स्टेट हो गया है बेचारा, जो सैलाब की उज्जत में आया हुआ है, सैलाब की, गुर्बत की, महंगाई। तो फिर वो क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर तबाही लाई जाए, हमें अर्थक्वेक लाया जाए, क्योंकि वो तो कौम को गारक कर दिया गया था। ये तो हराम है बिल्कुल, ये जो हम जिनसी है ये हराम है, कंटिन्यूसली हराम है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इसके ऊपर एक जी मैं इसके मैं क्या पूरी कौम इसके खिलाफ है जो कि पास किया गया। ओ भाई, आप बिके, आपके खानदान बिके, हम नहीं बिकेंगे। और इस तरह तो बिल्कुल नहीं कि हम अपना मजहब बेच दें। आपकी हिम्मत कैसे होती कि हमारा मजहब आपने बेच दिया हमसे पूछे बगैर।
ये तो कोई बात ही नहीं। एक तो आप मुसल्लत कर दिए गए जबरदस्ती न्यूट्रल्स के थ्रू, और अब आप जो कर रहे हैं वो हमारा मजहब बेच रहे हैं। हम मजहब बेच के गुजारा नहीं करेंगे। जी मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है, आपके शीरी मिजारी साहिबा बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्यों उन्होंने बाकायदा एक डिपार्टमेंट ओपन किया था, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नेगेटिव चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नेगेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पे? अगर आप ट्विटर देखते हैं तो जब वो लिखती हैं तो उसके नीचे सारे रिस्पॉन्सेज ही पॉजिटिव होते हैं। अब इसको नेगेटिव बनाने वाले तो वही लोग हैं ना जो पीडीएम में, तो दैट इज नॉट अ नेगेटिविटी। पीटीआई जो भी काम करते हैं, जो भी स्टेप उठाते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो सिर्फ आवाम के लिए होता है। और मैं आपको ये बता दूं, आज हम इमरान खान के लिए, पहले भी इमरान खान के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ये भूल जाएं कि ये कुछ भी करें कि हम इमरान खान को छोड़ के भी कोई इसके अलावा कोई और हम गुजारा करेंगे किसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने उठाया हुआ इमरान खान साहब, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, 100% जरूरत है। बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर कोई सुधार सकता है, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाल कर सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है। अच्छा मैडम, ये सैलाब ज़दगान मर रहे हैं, हुक्मरान अमेरिका में याशी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब अपने साथ जो वफ्द लेके गए, वो एक दिन का किराया $3,500 है एक कमरे का, और उन्होंने वहाँ पे 8 सूट बुक करवाए। पाकिस्तान में आप हालत देखें, सैलाब ज़दगान के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों से फॉरेन फंडिंग मांगी जा रही है, और हमारे हुक्मरान वहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। अजीब आदमी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब आज फाइनल कॉल देंगे तो क्या करेंगी? उसके लिए क्या इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगी आप? हम सब इंशाल्लाह, जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं और जितनी फैमिलीज नजर आ रही हैं, हम सब इंशाल्लाह गालियां होनी चाहिए खान साहब की और कॉल के मुंतजिर है, और सिर्फ यहाँ उनकी मौजूद कॉल जो के मुंतजिर खवातीन है। हैं, हम सब ने मैं इस्लामाबाद फिर जाना उनसे है। रिक्वेस्ट करूंगा ये जो कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है, इसका आप ये बताएं कि ये महंगाई किन की वजह से हो रही है? देखिए, महंगाई तो जो है वो आपको पता है, सारी दुनिया में तेल के रेट कम हुए, लेकिन पाकिस्तान में तेल के रेट बढ़ाए गए। जब इमरान खान साहब के दौर में 4 रुपए पड़ता था लीटर पे, तो ये हंगामा मचा देते थे कि ऐसे हुक्मरानों को छोड़ देनी चाहिए कुर्सी जो पेट्रोल और महंगाई कर रहे हैं। आज मरियम बीबी कहाँ है? सो गई, भंग पी ली है उन्होंने। उनको नजर नहीं आ रहा कि पेट्रोल 234 रुपए की लीटर हो रहा है, लोगों के पास दवाओं के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल लेके जो 12,000 का बिल था वो 35,000 का बिल आ रहा है, जो 35,000 का था वो 70,000 का आ रहा है। अच्छा, केएमसी का टैक्स लगाया है के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जनाब, वो लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया कि अब आपने लगाया है तब आप कचरा भी उठाए। ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है।